क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है? क्या नए परिसीमन से बदल जाएगी प्रदेश की तस्वीर? चलिए जानते हैं विस्तार से। बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए संविधान के 131वां संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोदी सरकार 2 अन्य विधेयकों को लाने की तैयारी में है। इसके तहत लोकसभा में मौजूद 543 सीटों की जगह 850 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटों से सांसद चुनकर संसद तक पहुंचेंगे। विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण निर्धारण करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। ये विधेयक गुरुवार यानी 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है। संसद में प्रदेश के 80 प्रतिनिधि चुनकर पहुंच रहे हैं। 543 सदस्यीय लोकसभा के लिहाज से देखें तो यूपी कुल सांसदों का 6.78% राज्य से चुनकर भेजता है। इस गणित को देखा जाए तो 850 लोकसभा सीटों का गठन होने पर यूपी के हिस्से से 125 लोकसभा सीटें आ सकती है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। दरअसल 1973 के परिसीमन के आधार पर यूपी में लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया था। उस समय यूपी और उत्तराखंड एक साथ थे। उत्तर प्रदेश की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 8,38,49,000 थी। वहीं 1973 के परिसीमन के आधार पर यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या 85 निर्धारित की गई थी। इसका अर्थ हुआ कि 9,86,559 वोटरों पर एक लोकसभा सीट। प्रदेश में आकार के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट है। वर्ष 1973 में हुए तीसरे परिसीमन में उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 85 कर दी गई। वहीं 2000 ईस्वी में उत्तराखंड के अलग होने के बाद यूपी में 80 सीटें रह गई और उत्तराखंड के खाते में 5 लोकसभा सीटें चली गई। देश में स्वतंत्रता के बाद हुए पहले परिसीमन में 494 लोकसभा सीटें गठित की गई। वहीं 1963 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 522 कर दी गई। 1973 के परिसीमन में सीटों की संख्या 543 तक बढ़ाए जाने के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। 25 वर्षों तक सीटों का गणित न बदलने की बात कही गई। इसके बाद सीटों को बढ़ाए जाने पर 2001 में भी 25 सालों तक रोक लग गई। अब 53 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की चर्चा शुरू हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें आइब्स 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।